गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्ड से वर्ड क्लब पर न्यूमेरिकल का सोल्व करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल करते हैं आज हम लोग वर्ड से वर्ड क्लब के कंसेप्ट पर। तो मान लीजिए कि इस तरह का आपका क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at point P। पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जैसे ऐसा हो, इसकी भी लंबाई कितनी है L, इसकी लंबाई L, इसकी भी लंबाई L और ऐसे L, और यहाँ पे कैलकुलेट करनी है करंट इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से करंट बह रही है, ठीक है, इस तरह से करंट बह रही है। तो क्या फार्मूला होनी चाहिए, ये वाली जो दूरी होगी कितनी होगी, L/2 नहीं हो जाएगी। तो D बराबर हो गई, D बराबर L बटे कितना 2 हो गई। बस D बराबर क्या हो गई L/2। तो हमने फार्मूला अभी पढ़ा था कि B इक्वल टू, सोल्यूशन की अगर बात करें, B इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बटे 2 पाई कितना D था, और यहाँ पर I था, और μ0 I, और यहाँ पर क्या था L था, L रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर। यही तो था फार्मूला, है ना। तो L तो अपना L रहेगा, सिर्फ D को चेंज करेंगे। D इक्वल टू L बाई कितना 2, तो B इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बटे 2 पाई L/2 इंटू L अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर बाई 4, चूँकि D बराबर L/2 है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो μ0 I डिवाइडेड बटे पाई इंटू L अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आपको बन जाएगा B इक्वल टू μ0 I और डिवाइडेड बटे पाई, और ये L से L कट जाएगा तो मिलेगा L रूट अंडर 2। तो नाउ B नेट, तो B नेट जो होगा वो 4 होगा, इसका भी एक बनेगा, इसका एक, इसका एक और इसका एक, तो 4 होगा ना। तो 4 यानी 4 इंटू μ0 I डिवाइडेड बटे पाई L रूट अंडर 2, और ये कहाँ चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो आएगा प्लस K कैप। ये सवाल था, ठीक है ना। सवाल समझ में आई। B नेट इक्वल टू 4 μ0 I डिवाइडेड बटे पाई L रूट अंडर 2 प्लस K कैप आउटवर्ड में होगा, आउटवर्ड में। अगर सेम बात करें हम किसकी, इसमें कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और रेक्टेंगल बना दें, रेक्टेंगुलर अगर हम बना दें तो उसकी क्या रिजल्ट होगी। जैसे मान लें कि रेक्टेंगल टाइप से, इस तरह से हो, तो ये वाली लंबाई हम B मान लेते हैं, है ना, और ये वाली लंबाई क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और ये सेंटर पर निकालना है। तो इसके लिए अगर बात करें तो ऐसे, और इसके लिए बात करें तो ऐसे, दो बातें हो गई। यहाँ से अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको नाम देते हैं D2, तो D2 बराबर होगा A/2
और यहाँ से बात करते हैं तो ये D1 और D1 हो गया B/2, ये O। करंट की दिशा इसमें ऐसे देते हैं, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। तो जब करंट का फ्लो होगा तो अगर हम B1 की बात करें, B1 का सबसे पहला काम कि जो फॉर्मूला हम जो लिखते थे वो B इक्वल टू क्या लिखते थे, म्यू नॉट, है ना। सॉल्यूशन में अगर बात करें तो B इक्वल टू हम लिखते थे B इक्वल टू म्यू नॉट I 2 पाई D L/√L² + 4D²। अगर इसकी बात करते हैं तो D1 बराबर B/2, D1 बराबर B/2, और ये तो अपना L रहेगा, L बराबर क्या रहेगा, A रहेगा। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 2 पाई और D1 का मतलब B/2 इंटू A√A² + 4B²/4। तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पर ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको B1 इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे पाई B A, और यहाँ पर हो जाएगा √A² + B²। उसी तरह से अगर हम B2 की बात करते हैं, B2 की बात करेंगे तो B2 में अगर देखा जाए B2, तो B2 में अगर मिलेगा μ0I डिवाइडेड बटे 2 पाई, है ना, D2 का मतलब हो गया A बटे कितना 2 इंटू यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया √B² + A², D का मतलब हो गया सॉरी यहाँ पर 4 हुआ, 4A² बटे B, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से 4 कटेगा, यहाँ पर इसको कटना है। तो B2 इजिकल टू होगा म्यू नॉट I पाई A और B√B² + A²। नाउ B इक्वल टू B1 प्लस क्या हो गया B2। तो B जो वेक्टर होगा वो मिलेगा क्या, म्यू नॉट I बटे पाई B1 पाई B, और यहाँ पर मिलेगा क्या A√A² प्लस कितना B² प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे कितना पाई A√B और √A² प्लस B²। तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, इसको आप जोड़ते हैं। अब इसको वेक्टर हमने ले लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज था तो बाहर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो इसमें μ0I पाई और ये वाली वैल्यूज बाहर हो गए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर μ0 B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I और पाई, ठीक है, और रूट अंडर A² प्लस B², और ये मिलेगा क्या A/B प्लस B/A, यही आंसर होगा, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे K का, सिंपली आंसर, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो भाई, एक नोट्स में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का अगर हो तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, नोट में बातें लिखते हैं।
नोट में कुछ बातें करते दिखाएं। नोट में बात यह है कि इस तरह से था, है ना, आई करंट है और यहाँ पर एक पी पॉइंट है, ये वाला एंगल थीटा है और यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा 2 है। ध्यान दीजिए ये थीटा 1 है और इस तरह से डी दूरी है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात किया था। यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात किया था डी दूरी पर। ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है। अब इस पॉइंट को हम कहाँ रखते हैं? बिल्कुल यहाँ रख देते हैं। जैसे मान लो कि इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ये वायर है, पॉइंट कहाँ रख दिए? यहाँ रख दिए पॉइंट को यहाँ पे। तो ये वाली एंगल कितनी हो गई? ये वाली 90 हो गई, थीटा 1, और ये वाली आपको पॉइंट ऐसे आई ना, पॉइंट ये वाली। तो ये वाली जो एंगल है वो कितनी है आपको पता ही है, ये वाली एंगल जो है वो थीटा 2 है ना, थीटा 2 है कि नहीं? थीटा 2 है। तो जो फार्मूला था आपको वो क्या था? B = μ0 I और 4πD, 4πD, और क्या था यहाँ पर? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसे था या नहीं? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस तरह से था वैल्यूज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? cos थीटा 1 को 90 लिखेंगे, cos थीटा 1 को 90। तो यहाँ पर लिखेंगे μ0 I और 4πD और cos 90 माइनस cos थीटा। cos थीटा को क्या लिख देंगे? 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? μ0 I 4πD और यहाँ पर लिखेंगे क्या? 0 माइनस cos थीटा। तो B = μ0 I बटे 4πD इंटू cos थीटा। इस तरह का अपना रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन होता है इसका बहुत सिंपल होता है ना। Some important question. Some important questions क्या है ये जरा समझेगा। पहला है कि B मैग्नेटिक फील्ड निकालिए आपको। B जैसे मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर है P1 P2 P3 और P4, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये रेडियस कितनी है? R, करंट I, करंट सब में I करंट है ना। ये हो गया O। तो अगर हम BO की बात करते हैं, BO की अगर बात करें तो B P1 P2 प्लस B
P2 P3 प्लस B P3 P4, मतलब यहाँ ये इस तार के चलते मैग्नेटिक फील्ड, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ से अगर कोई आप डिस्टेंस लेते हैं तो आइडियल वेक्टर इधर है और आर वेक्टर इधर है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा भाई, जीरो। इसका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 4 पाई आर आई इंटू अल्फा, तो क्या लिखेंगे पाई, प्लस इसका क्या होगा, आइडियल वेक्टर किधर इधर है और आर वेक्टर भी इधर होगा, यहाँ से आर दूरी पर अगर आइडियल वेक्टर लेंगे तो आइडियल का इधर डायरेक्शन, आर का इधर डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा आपको क्या, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 4 पाई आर इंटू पाई, तो पाई से पाई कटेगा, तो बी ओ जो होगा वो क्या होगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे 4 पाई आर, ये आंसर होगा, ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा, हम आंसर बोलेंगे। अब यहाँ पे है कि इस तरह का अगर हो और इसका हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इसका दूसरा, इस तरह का कोई एक वायर है, इस तरह से कॉइल है, इस तरह से, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, साथ में और क्या है, साथ में एक वायर है, ऐसे यहां से कट कर गया है और इस तरह से बिल्कुल है, ऐसे है ना, इस तरह से वायर है, ऐसे इनफाइनाइटली। कैसे करंट जा रही है इसमें, ऐसे करंट आ रही है, ऐसे घूम के इस तरह से निकल गई, इस तरह से सीधे करंट आ रही है। कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है आर। तो ये जो कटिंग पॉइंट है ना, ये वाली कटिंग है, तो ये जो कटा हुआ लंबाई है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इसकी कोई लंबाई दी नहीं रखी है, तो इसका मतलब है कि ये इनफिनिटली है। तो इसका अगर हम बी ओ देखें, बी ओ ध्यान दीजिएगा, तो एक तो देखेंगे किसका, रिंग का देखेंगे, रिंग का, अपना दूसरा क्या देखेंगे, वायर का देखेंगे। तो बी रिंग का बार की तरफ आएगा, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू 2 पाई, और क्या हो जाएगा प्लस के कैप, प्लस इसका क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे, तो इसका हो जाएगा क्या, अंदर की तरफ होगा, तो क्या मिलेगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के कैप। समझ में आया बात, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, याद देखिएगा, इसमें पेयर हो गया, ये एक तो वायर हो गया पूरा इन, अब इसे कोई लंबाई नहीं दिया है, तो जब कोई लंबाई नहीं दिया तो इनफाइनाइटली कह सकते हैं इसको, जब उसकी लंबाई ही नहीं दिया है तो इनफाइनाइटली माना जाएगा उसको कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, बी ओ इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r और प्लस के कैप माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2 पाई आर
और ये हो गया के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2r, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस 1 बटे कितना पाई, यहाँ पर क्या मिलेगा के कैप। ये हो गया आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर ये करो। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, तीसरा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P या O। ठीक है, डायग्राम इसका ऐसा है, सर्कुलर वायर है और इस तरह से स्ट्रेट ऐसे जा रहा है और इस तरह से निकल गया, इस तरह से करंट और ऐसे। यहाँ पर I है, यहाँ पर I है और यहाँ पर कितना I/2, और यहाँ भी I/2, इसकी रेडियस है R। तो इसको हम लोग कई भाग में बांटते हैं। देखिए A, B, C और D, यहाँ पर रखते हैं E और यहाँ पर रखते हैं F। ठीक है, इस तरह से बांट देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, सलूशन अगर हम बात करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं O पर, यानी BO इक्वल टू BAB प्लस BFC प्लस BEC प्लस BCD। 4 टुकड़े में बांट दिए, 1 2 3 4। तो इस सेंटर से अगर देखा जाए, सेंटर से, तो ये तो स्ट्रेट हो गई ना, इधर है R वेक्टर और इधर है DL वेक्टर, तो इसके लिए 0 हो गया। इसको अगर देखा जाए, इसको, तो इधर है DL वेक्टर और इधर है R वेक्टर, तो 180, इसका भी 0 और इसका भी 0। गुड आउट। तो स्ट्रेट वायर के लिए जो फील्ड मिला वो 0 मिल गया। ये स्ट्रेट वायर है उसके लिए 0 मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं, इसकी, तो इसकी बात करेंगे तो हाफ रिंग का हो गया ये वाला आर्क, और ये कहाँ जा रहा है अंदर, कहाँ जा रहा है अंदर, और हाफ रिंग वाला कहाँ जा रहा है बाहर। तो जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही मैग्नीट्यूड इसका, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसकी फील्ड बाहर की तरफ, तो इसको भी क्या करेगा 0, यानी नेट क्या होगा 0 होगा। ये समझ में आया बात। तो हम लिख सकते हैं क्या कि BO इक्वल टू, इसका तो 0 होगा, कंफर्म 0 होगा इसका। अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट I 4 पाई और IDL साइन, यहां पर क्या होगा साइन 180 होगा, क्योंकि DL वेक्टर इधर है और पोजीशन वेक्टर क्या है उसके उल्टा में है, तो 180, तो साइन 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय क्या R का स्क्वायर प्लस। अब बात करते हैं क्या BFC का, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ रिंग का हुआ ना, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अंदर के तरफ, तो इसका लिखे हैं क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय कितना 4 पाई और कैपिटल R रेडियस हो जाएगा इनटू पाई 180 डिग्री, और ये कहाँ जाएगा माइनस के कैप। क्लियर है। फिर इसकी बात करते हैं CD का, तो इसकी बात किया गया है इसकी, तो इसकी अगर बात करते हैं तो फिर ऐसा ही लिखेंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 4 पाई R, 4 पाई R, यहाँ पर हो गया पाई, यहाँ पर हो गया क्या प्लस के कैप। क्लियर। उसके बाद देखो भाई इसकी CD की बात करते हैं, CD क्या, तो CD की बात करेंगे तो क्या होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 4 पाई और DL
और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। चूंकि dl वेक्टर भी इधरे है और r वेक्टर भी इधरे है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपको, ये हो गया 0, ये हो गया म्यू 0 i पाई और 4 पाई r माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट i डिवाइडेड बटे 4 पाई r और ये हो जाएगा पाई और यहाँ पर हो गया प्लस के कैप और प्लस क्या हो गया 0। तो यहाँ पर मिलेगा म्यू 0 i पाई डिवाइडेड बटे 4 पाई r और के कैप माइनस म्यू 0 i पाई डिवाइडेड बटे 4 पाई r माइनस के कैप, तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया फाइनली 0, यानी B जो सेंटर होगा वो क्या होगा फील्ड 0 होगी, ठीक है। B0 सेंटर पर क्या फील्ड आ गई 0, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए 0 हो गए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग को सोल्व करना है ये वाला। तो ये हो गया इनफाइनाइट वायर, ये हो गया इनफाइनाइट वायर, इस तरह से इनफाइनाइटली है, लंबा है, लेकिन इनफाइनाइट वायर में ये हाफ है और ये भी क्या है हाफ है। तो इसका हम नाम दे देते हैं क्या 1, इसका नाम 2, इसका नाम क्या देते हैं 3। तो हम B अगर सेंटर की बात करें, B सेंटर, तो क्या लिखेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3, इस तरह से बात करते हैं। तो इन्फिनाइटली जो लॉन्ग वायर थी तो उसके मिड पॉइंट से जो होती थी पूरा इन्फिनाइटली का, वो होती थी म्यू 0 i बाई 2 पाई d, 2 पाई d। तो d के जगह पर यहाँ पर क्या है r है ना, r, यहाँ से भी क्या है r है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर B1 के बदले क्या लिखेंगे म्यू 0 i डिवाइडेड बटे कितना 2 पाई d, d का मतलब r है और ये कितना है हाफ है ना है, तो यहाँ पर क्या कर दो 1/2 कर दीजिए, हाफ है। इन्फिनाइटली में ये तो कंप्लीट नहीं है, आधा सीधा है, या फार्मूला में पुट करके देखो वैल्यू जो आ जाएगी आपका, ठीक है। दूसरा ये वाला म्यू 0 i 4 पाई d मतलब कि r इंटू क्या हो गया पाई प्लस म्यू 0 i डिवाइडेड बटे 2 पाई r और हाफ, ये भी हाफ है तो इसका हो गया 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, ये तो आपको कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको BP इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बटे 2 पाई r प्लस म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 पाई r। तो यहाँ पर हो गया क्या म्यू नॉट i डिवाइडेड बटे 2 पाई r और यहाँ पर बन जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पाई से पाई कट जाएगा है ना, पाई से पाई कटेगा तो यहाँ तो पाई नहीं रहेगा है ना, पाई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या म्यू नॉट i डिवाइडेड बटे 2r ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 1 बटे पाई और यहाँ पर होगा 1/2, ये आंसर आएगा, ये आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे कि सर्कुलर वायर के चलते ही क्या लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सर्कुलर वायर के चलते, लेकिन हम लोग एक्स एक्सिस पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर वेयर पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप वायर कौन सा प्लेन में रखे हुए हैं। तो हेडिंग होगी क्या कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस
on the axis due to सर्कुलर वायर, समझिए बात को, ड्यू टू सर्कुलर वायर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कुलर वायर है इस तरह का, सर्कुलर वायर है, इसमें करंट आई करंट फ्लो कर रही है, ऐसे आई करंट फ्लो कर रही है, और ये जो प्लेन है XY प्लेन है, सॉरी XY प्लेन नहीं, YZ प्लेन है। जो प्लेन है वो है YZ, मतलब ये कैसा रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो इस तरह से जब ये इसको रखे हैं आप ऐसे में, तो सेंटर से Y भी कवर करेगी और सेंटर से Z भी कवर करेगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगी। यानी कहने का मतलब है कि ये हो गई क्या, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है? तो इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इसकी रेडियस हम क्या माने हुए हैं, आर माने हुए हैं, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, इस रिंग की रेडियस आर माने। क्लियर? तो बात करें तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्री वेक्टर कंसीडर करते हैं। स्मॉल एलिमेंट्री वेक्टर आई और dl वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट, इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। अब समझिएगा, यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट माना गया है, r वेक्टर माना गया है। यही तो करते थे, x एक्सिस पर पॉइंट है, तो dl से हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं, r वेक्टर को। अब देखो ये रिंग है कैसा, YZ प्लेन में है, तो YZ प्लेन का मतलब क्या हुआ, ऐसे हुआ ना भाई, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से हुआ ना, ऐसे। तो जब इस तरह से वायर है, समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का वायर है, सपोज दैट इस तरह का वायर है, और यहाँ पर कहीं भी टेंजेंट लेते हैं, इसके सेंटर को ऐसे मिलाते हैं, तो हमेशा क्या रहेगा, 90 रहेगा। सेम यहाँ भी इसके टेंजेंट, जैसे इसे करंट चल रही है, तो इसके अलोंग द टेंजेंट अगर आप लेते हैं, ऐसे लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बाहर की तरफ, यहाँ तो अंदर हो रहा है ना, यहाँ कहाँ करते हैं, इस तरह से करंट बह रही है, तो इसमें dl वेक्टर अलोंग द टेंजेंट होगा, ऐसे होगा, और यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो r वेक्टर और dl हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझिए बात को, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का हो, जैसे मान लो कि इस तरह से हो, ये इस तरह से है वायर, है ना, इस तरह से वायर है, इस तरह से है ना, इस तरह से वायर है, और इस पे करंट ऐसे बह रही है, तो इस पे जब डायरेक्शन हम दिखाएंगे आइडियल का, तो अलोंग द टेंजेंट लेंगे ऐसे, तो अलोंग द टेंजेंट मान लो ऐसा हो गया, ओके, ऐसे हो गया अलोंग द टेंजेंट, इस तरह से है, ठीक। अब इस सेंटर से यहाँ पर एक P पॉइंट है, जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सेंटर से एक P पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो dl वेक्टर का डायरेक्शन तो ये हो गया। अब यहीं से ना हम कोई भी वेक्टर इससे पहुँचाएंगे, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल 90 डिग्री। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम dB लिखते हैं ना, dB, ध्यान दीजिएगा, जो हम dB लिखते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4 पाई और ये वाला r स्क्वायर dl r स्क्वायर और साइन थीटा। साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, r वेक्टर और dl, और ये r वेक्टर और dl हमेशा दोनों क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, है ना। तो ये जो साइन थीटा है ना, ये क्या लिखेंगे हम लोग, 90 लिखेंगे, ये बना। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 4 पाई I और dl बटे r का स्क्वायर।
ये हो गया आपका dB। ये सिंपल dB का वैल्यूज है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब भी जहाँ भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे, जिस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे, उस अपने लाइन पर खुद परपेंडिकुलर होती थी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो कि यहाँ पर बात करते थे आप, इस तार के चलते तो लाइन ऐसे ड्रॉ किया ना भाई R, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी क्या होगी, यहाँ पर क्रॉस होगी, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। यह सर्कुलर वायर था, इसे ऐसे ऐसे घूम रही थी, यहाँ से हमने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया और ये R ड्रॉ किया, तो इस पे या तो अंदर होती थी या नहीं तो बाहर होती थी। इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती थी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि IDL के चलते dB मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। समझिए बात को। है ना, क्या बात है भाई, समझ रहे हो। dB जो वेक्टर है, dB वेक्टर इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से वो x एक्सिस है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अगर मान लो कि हम इसको मानते हैं क्या, थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा हो जाएगी, 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो ये कितनी होगी, ये वाली 90 माइनस थीटा हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस थीटा हो जाती है, कितना हो जाएगी, थीटा हो सकती है ना, थीटा होगी या नहीं होगी, ये थीटा हो जाएगी कि नहीं, ये थीटा तो ये थीटा होगी, मैंने ऐसा थीटा मान लिया। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे कंपोनेंट इधर जिसका नाम होगा dBy और एक कंपोनेंट होगा इधर जिसका नाम होगा dBx। यह समझ में, तो हमने निकाला है dB, तो यहां पर लिखेंगे dB इज ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड at point P due to dl एलिमेंट, है ना। dl एलिमेंट के चलते dB क्या है, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, dBx and dBy is component of magnetic field, component of magnetic field along x-axis and y-axis, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस की अगर हम बात करें, dBx इज इक्वल टू dB cos 90 माइनस थीटा, तो dBx इज इक्वल टू dB sin थीटा। बात समझ में आ रही है, dBx क्या आया, dB sin थीटा, ओके। और dBy इज इक्वल टू मिला dB cos थीटा। तो अब ये बात है कि सेम अगर ऐसा ही इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ऐसे करते हैं, सपोज दैट इस तरह से करते हैं, तो सेम है डॉट लाइन करेंगे तो एक ऐसे ही dBy इधर भी हो जाएगा, है कि नहीं, और एक नया dBx इधर आएगा। वैसा ही यहाँ करेंगे तो सेम dBy एक इधर आएगा, यहाँ भी करेंगे dBy इधर आएगा, ऐसे ही इधर dB एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो dBy इधर, dBy इधर। अब ये dBy और dBy दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और x में जितनी भी फील्ड होगी वो सब के सब वेक्टर जैसा जुट जाएंगे। तो उसको नेट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, x में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सभी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा काम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था रिंग के लिए,
है ना। सेम इसी तरह का मैंने वर्क रिंग के लिए मैंने किया था। तो ये वाली तो क्या हो जाएगी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका रिंग y और z प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसमें होगी, x एक्सिस में होगी। ये तो होता ही था, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर। y और z प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड x में, ठीक है ना, क्लियर है। तो dby यानी कहने का मतलब है कि by जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और bz भी क्या होगी, 0 होगी। तो हमको कैलकुलेट करना है क्या, हमको क्या कैलकुलेट करना है, x वाली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो x वाली जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे dbx इक्वल टू db और साइन थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे bx, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर थीटा का ये फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है तो आएगा वो dl का। तो इसका कंप्लीट जो लंबाई होगा, कंप्लीट लंबाई वो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई r की लंबाई हो जाएगी। तो bx 0 से लेकर कहाँ तक, bx तक, bx में 0 से लेकर bx तक। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 म्यू 0, और या इसको डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट तो लिख ही सकते हैं। bx इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे म्यू 0 i और 4 पाई i डिवाइडेड बटे r स्क्वायर, ये वाला r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, r स्क्वायर, r स्क्वायर, r स्क्वायर dl, यहाँ पर लिख सकते हैं dl, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन थीटा, ये वाला थीटा कंपोनेंट वाला, म्यू 0 i dl साइन थीटा, जो वर्ड से वर्ड में आता था थीटा, ओ वाली थीटा नहीं, ओ वाली तो 90 हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर इज द परपेंडिकुलर, तो ओ वाली हट गई, ये हो गई कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वाली है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इस तरह से 0 से लेकर 2 पाई r तक। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा ना परपेंडिकुलर, इसमें अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये। तो परपेंडिकुलर r बटे स्मॉल r, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है आपको bx इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई i r स्क्वायर dl कैपिटल R स्मॉल r, और साइन थीटा तो लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई r तक। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे, bx इक्वल टू म्यू 0 को बाहर कर देते हैं, म्यू 0 i कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, और साथ में क्या कांस्टेंट है भाई, ये भी तो कांस्टेंट है, स्मॉल r। स्मॉल r रिंग ऐसे है ना, ऐसे इस तरह से रिंग है और ये पॉइंट है, तो यहाँ से भी लेंगे तो ऐसे ही आएगा, यहाँ से भी उतना ही r, यहाँ से उतना ही r, हर जगह से r क्या आएगा, सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आर क्यू ये भी कांस्टेंट, और कैपिटल R तो रेडियस है वो कांस्टेंट ही होगा, सिर्फ dl होगा 0 से 2 पाई, ये ही वैरी करेगा, dl फिर नेक्स्ट dl फिर नेक्स्ट dl, dl 2dl 3dl 4dl 5dl, बहुत सारे उसको टुकड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा क्या, bx इज इक्वल टू म्यू नॉट i, और यहाँ पर क्या होगा 4 पाई कैपिटल R क्यू, और dl के बदले क्या लिखेंगे भाई l, और 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई r तक। bx इज इक्वल टू म्यू नॉट i कैपिटल R और डिवाइडेड बटे कितना 4 पाई r का क्यू,
और यहाँ पर क्या होगा 2 पाई r माइनस 0। क्लियर? अब इसमें आप आसानी से आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? देखिए रिजल्ट को अगर देखा जाए तो ऐसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आ जाएगा आपको क्या कि r को अगर देखा जाए स्मॉल r को, तो ये क्या मिलेगा आपको? कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये मिलेगा। पक्का ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं bx इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल R, यहाँ पर मिलेगा 4 पाई, ध्यान दीजिएगा स्मॉल r के जगह पर ये रखेंगे तो लिखेंगे क्या? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इसका पावर क्यूब इंटू 2 पाई और r, तो ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर होगा bx इजिकल टू म्यू नॉट आई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर मिलेगा r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 3/2, है कि नहीं? ये एक रिजल्ट हुआ रिंग के चलते एक्स एक्सिस पर, है ना, रिजल्ट बनाइए। अब ये रिजल्ट से बहुत सारी चीज़ें हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। एक तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इतनी सारी कामें हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें बारी बारी से अगर हम बात करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। पहली बात कि इस तरह से जब रिंग था, आपको मान लिया ऐसे रिंग रखे हुए थे और ये कौन सा प्लेन है भाई? तो ये है प्लेन y और ये हो गया आपका z। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कहाँ थी? x में थी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? x में। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं इस तरह से तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी, है कि नहीं? यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी। यहाँ भी अगर लेते हैं इस तरह से, यहाँ भी अगर एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं इस तरह से, कहीं भी लीजिए एलिमेंट्री पार्ट, तो उसकी y वाली जो कंपोनेंट होगी ना, y वाली कंपोनेंट वो हो जाएगी कैंसिल आउट और सब x में आ जाएगी। ठीक है? इधर में क्या हो गया आपको? by 0 हुआ। इधर भी क्या हो गया? by 0 हो गया। सिर्फ आपको bx मिलेगा, bx मिलेगा। मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? इधर है। अगर करंट इसमें ऐसे चल रही है तब ये I करंट है। अब बात करते हैं एट सेंटर। इसमें बात करते हैं नाउ फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं। मतलब ऐसा है कि जो आइडियल यहाँ पर लिए थे ना, आइडियल वो ऐसे घूमते एक राउंड लगा दिया है तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अगर ये आइडियल एक बार और राउंड लगा दिया तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार और 3 बार किया तो 3। तो हमने कहा है कि n राउंड के लिए, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n बार वो ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो बी नेट वेक्टर n म्यू नॉट आई r स्क्वायर और डिवाइडेड बटे 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 i कैप। इसके हिसाब से अगर देखा जाए क्लियर है ये बात? को डाउट? अब बात करते हैं एट सेंटर। अगर मान लीजिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेंटर पर, तो बी में है एट सेंटर। एट सेंटर
ऑफ सर्कुलर वायर के सेंटर पर, है ना, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, तो x इक्वल टू क्या करना होगा 0, तो बी सेंटर म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर n, या n हटा दो भाई, एक ही टर्म के लिए चलता है, ये तो n टर्म का हो गया, म्यू 0 आई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 आर का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसका पावर 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 आर का स्क्वायर 3/2, ये कटेगा तो बनेगा क्या म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यू, ये हो गया बी सेंटर। तो बी सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड, ये कटेगा तो बनेगा आपका बी सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2 आर। और याद कीजिए कि हम लोगों ने ऐसा रिजल्ट किसी सर्कुलर वायर के वजह से उसके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमने कैलकुलेट किया था, आर्क के माध्यम से किया था ना, और यहाँ भी सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। क्लियर है? इस पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है छोटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बोर्ड के लिए और नीट के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। भाई पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो भाई ये कौन सा प्लेन में होगा, ये कौन सा प्लेन में हो सकती है, ये जो है वाई जेड प्लेन में है। क्लियर? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, एक्स में। ये जो है वो है एक्स और जेड प्लेन में है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, वाई में। तो इसकी का सॉल्यूशन इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इधर होगी, इसका नाम रखते हैं बी एक्स, डाउट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, इसका नाम रखते हैं क्या, बी वाई। पी पॉइंट हो गया, एक्स आपको देख रहा हो, आर आपको दे रखा है ना। तो अगर हम बी एक्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा बी एक्स का, तो क्या होगा म्यू नॉट आई, यहां पर क्या लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे आई म्यू 0 आई आर का स्क्वायर, यहां पर क्या लिखेंगे रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2, यही ना था, यही थी भाई। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या बी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 आर का स्क्वायर प्लस एक्स आर रूट 3 का स्क्वायर। तो आर रूट अंडर 3 इसका स्क्वायर, इसका पावर 3/2, और आई कैप कहाँ है, आई कैप। तो बी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 आर का स्क्वायर, तो 4 आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 आर का स्क्वायर, इसका पावर 3/2, और ये हो गया कितना, आई कैप। तो बी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 4 आर का स्क्वायर, इसका पावर कितना 3/2, यहाँ पर हो गया आई कैप। तो बी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2 है ना, तो एक बार क्या करेंगे 4 आर का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2r, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्यूब है ना, तो एक बार पूरा बार होगा, एक बार रूट में रहेगा 4r स्क्वायर, तो ये बार हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे क्या आई कैप, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको म्यू नॉट आई और 16 आएगा, 16r। आर आएगा, सेम वैसा ही बी वाई सेम
सेम में आएगा क्या, बी वाई वेक्टर इज इक्वल टू आएगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे 16 आर जे कैप। तो बी जो होगा बी वेक्टर वो क्या होगा, बी का जो वैल्यू आएगा रूट अंडर बी एक्स इसका स्क्वायर प्लस बी वाई इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है भाई बी एक्स और बी वाई दोनों क्या है, सेम नहीं है। बी एक्स और बी वाई दोनों क्या है, सेम वैल्यूज है। तो सेम वैल्यूज है तो रिजल्ट क्या होगा आपको पता ही है, परपेंडिकुलर है। तो बी नेट चाहे बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बी पी इक्वल टू बी रूट अंडर 2। तो बी का वैल्यू आया है म्यू नॉट आई बटे 16 आर और रूट अंडर 2। ये हो गया आंसर। डायरेक्टेड एट 45 डिग्री फ्रॉम बी एक्स वेक्टर चाहे बी वाई वेक्टर किधरों से, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं। तब तक आप जो भी आप मैग्नेटिज्म की पढ़ाई गई है उसका रिवीजन करिए।